हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का कोर्स, जिसके हमने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के बारे में। ऑलरेडी आपने ये डिस्कस कर रखा है इन 9th क्लास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसको अब हम थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत बेसिक्स में आपको यहाँ क्लियर करूंगा ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला लेक्चर हमारा रहेगा बेटा आज का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, और हम साथ में लेंगे एग्जांपल्स जो आपके 3.1 एक्सरसाइज से पहले आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, तो हम नए वाले सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो सिलेबस को अपडेट कर लेना, वरना परेशान रहोगे कि यार क्या चल रहा है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, इसका नाम ये कैसे पड़ा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में डिस्कस किया था कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और मैंने आपको ये समझाया था कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ax प्लस b, ठीक है बेटा, इसमें ये जो x है इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगा। लेकिन अगर मैं इसके इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं इसको, तो मुझे इक्वल टू में क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे वेरिएबल कितना है बेटा, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं इन 2 वेरिएबल, तो मुझे एक वेरिएबल और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ax प्लस b के साथ एक वेरिएबल ले लूंगा y। अब मुझे एक कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा c। तो ये जो मेरे पास बना, ये बना लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अब मुझे इक्वेशन में बदलना है इसको, तो कुछ नहीं, बस इसके आगे 0 लगा दो। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x और y हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, जो हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। सो x एंड y आर वेरिएबल्स एंड a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, a b c हमारे क्या है बेटा, यहाँ पे रियल नंबर्स है। क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास ये जो ax प्लस by प्लस c है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, फिर हम पेयर पे भी चलेंगे। यहाँ लिखा है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर की बात भी करेंगे। फिलहाल हम एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, या जनरल फॉर्म भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, नाउ where x and y are variables and a b c are real numbers। अब मुझे ये बताओ, रियल नंबर्स कितने होते हैं। सर ये क्या पूछ रहे हो, रियल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो a b c है वो रियल नंबर्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं। नाउ a and b are not both 0, ये क्या बोल रहा है, देखो बात समझो। हमने बोला कि हमारे पास ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है सर, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमारे पास ए बी सी क्या थे, रियल नंबर्स थे, मतलब हम ए की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बी की जगह भी कोई वैल्यू रख सकते हैं और सी की जगह भी रख सकते हैं। भाई ए बी सी रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स दुनिया में बहुत सारे होते हैं, तो कुछ भी रखो। ठीक है, कुछ भी रखो, लेकिन दोनों को 0 नहीं रखना है। ठीक है, ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, कोई एक हो सकता है। ठीक है, अगर हमने दोनों को एक साथ 0 कर दिया, मान लो मैंने a का वैल्यू भी 0 ले लिया, b का भी 0 ले लिया, और मान लो हमने c का वैल्यू ले लिया 3, तो अब जब हम इस वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, तो देखो a की जगह 0 रखेंगे तो आएगा 0 मल्टीप्लाई x, y की जगह b की जगह 0 रखेंगे तो आएगा 0 मल्टीप्लाई y, प्लस c की जगह 3 इक्वल टू 0। 0 से किसको मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, ये भी 0 हो गया, प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये आ रहा है 3 इक्वल टू 0। क्या 3 0 के इक्वल होता है, नहीं, तो ये क्या एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। 3 0 के इक्वल कैसे हो सकता है यार। ठीक है, तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब हम a और b दोनों को एक साथ 0 नहीं रख सकते। इसी बात को हम इस तरीके से लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, ये चीज देके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 क्या इंडिकेट करता है, इसका क्या मतलब है, ये क्या समझाना चाह रहा है। तो बेटा इसका मतलब है a एंड b आर नॉट बोथ 0, a और b दोनों एक बार में 0 नहीं हो सकते। हाँ, एक चीज 0 हो सकती है, लाइक आप a की वैल्यू 0 ले लो, लेकिन b को कुछ और लेना पड़ेगा, 2 3 4 5 कुछ भी ले लो 0 के अलावा।
या बी को 0 ले लो, इसको कुछ और ले लो, दोनों को एक ही साथ 0 नहीं लेना है। क्लियर है ये चीज? ओके सर, समझ में आ गई बात। ठीक है, नाउ अब देखेंगे बहुत ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। हमने बोला कि सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी रियल नंबर्स है एंड एक्स एंड वाई वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ए बी सी रियल नंबर है तो मैं ए बी और सी की जगह कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो मान लो मैंने लिखा a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल टू मैंने ले लिया -6। ठीक है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू मैंने लिया -6। अब मैं जब इसको यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास बनेगा बेटा 2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। इस 6 को मैं उधर भेज रहा हूँ तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू प्लस का 6। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा मेरे पास? ये आ गया एक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है? एक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है सर? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल कौन सा है? x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से। देखो अब मैं बात करता हूं इसके सॉल्यूशंस की, कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन होगी तो वहां पे कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है इसकी हम बात कर रहे हैं। देखो सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y की जगह मैं ऐसी वैल्यूज ढूंढूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब LHS और RHS इक्वल आ जाए। तो x और y की जगह कोई ऐसे वैल्यू बताओ जिसको हम यहाँ पे पुट करें और LHS और RHS इक्वल आ जाए। तो देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं x इक्वल टू 3 रखता हूं और y इक्वल टू 0 रखता हूं तो क्या होता है? देखो अगर मैं रखता हूं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 6, तो 2 3 6 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 6। क्या यहाँ पे LHS RHS इक्वल आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। इसका मतलब 3,0, ठीक है, जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उसको लिखते हैं पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो 3,0 क्या है बेटा? इसका एक सॉल्यूशन है। किसका? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का 3,0 इसका एक सॉल्यूशन है। क्लियर है ये चीज? ओके। अब अगर मैं इसकी जगह क्या करूं, x को 0 ले लूं और y को ले लूं 2, x को 0 ले लूं तो x को 0 लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा 3 2 6 आ जाएगा। ठीक है, तो वापस से 6 इक्वल टू 6 आएगा, मतलब x0 और y2, x0 और y2 ये भी क्या है? इसका एक सॉल्यूशन है। ऐसे जितनी भी वैल्यूज होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो सारे हमारे क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं बना रहा हूं इसका ग्राफ। ठीक है, देखेंगे बहुत ध्यान से। इसको बोलते हैं बेटा ओरिजिन। ओरिजिन पे हमारे पास 0 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये होती है बेटा हमारी y एक्सिस, ये होती है x एक्सिस। क्लियर है ये चीज? ओके। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, 3,0 कहाँ आएगा? 3,0 सर यहाँ आएगा 3,0। ठीक है, और 0,2 कहाँ आएगा? x0 है y2 है, इस पूरी लाइन पे x0 होता है और y2 यहाँ है। ठीक है, ये आएगा और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी बेटा? एक लाइन मिलेगी। ठीक है, तो क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा? लीनियर इक्वेशन पड़ा। भाई एक लाइन क्या है? लीनियर लाइन रिप्रेजेंट करने की वजह से इसका नाम लीनियर इक्वेशन पड़ा है। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, हम एक लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के अंदर। क्लियर है ये चीज? अब देखो बहुत ध्यान से, 3,0 क्या इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। 3,0 ये रहा और ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। क्या 0,2 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब अगर मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार 1,1 लेके देखता हूं, 1,1। ठीक है, 1,1, और जब ये दोनों पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं तो क्या इसके सॉल्यूशन है? हाँ सर, 3,0 और 0,2 इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मैं लेता हूं 1,1 और मैं इसको यहाँ पे रख के देखता हूं। तो अगर मैं 1 रखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 6, 5 इक्वल टू 6। क्या 5 और 6 इक्वल है? नहीं है, ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा भाई, LHS RHS के इक्वल ही नहीं है। सो 1,1 क्या इसका सॉल्यूशन है? नहीं है। ठीक है, 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, किसका सॉल्यूशन नहीं है? इसका नहीं है।
लेकिन 3, 0 और 0, 2 तो इसका सॉल्यूशन है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो 1, 1 को अगर मैं बनाता हूं तो ये पॉइंट यहां बनेगा। क्या 1, 1 जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? सर बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन था वो लाइन के ऊपर लाई कर रहे थे। ठीक है, अब बात समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे, चाहे वो पॉइंट यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो। इस लाइन पे जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन जितने भी पॉइंट्स पे लाई कर रही है वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है ये चीज? ओके, तो इसका मतलब अब बताओ इस पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे? सर इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है बेटा कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और वो सारे के सारे सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर लाए करेंगे, और जो इस लाइन के ऊपर लाए नहीं करेगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? ओके, सो हमारे पास जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे ऑन लाइन representing by equation are solutions of equation। ठीक है, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय इक्वेशन आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। तो जितने भी पॉइंट होंगे जो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे इसके क्या होंगे बेटा? सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है ये चीज? तो हमने बात करी, क्या बात करी कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। और जब सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन दे रखी है हमारे पास तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मतलब वहां पे a और x और y की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। क्लियर है ये चीज? लेकिन अब इसी जगह अगर हम क्या करें, दो इक्वेशंस ले लें। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, मैंने बोला ax + by + c = 0, ये एक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, हमें पेयर लेना है इक्वेशन का। पेयर मतलब क्या होता है? पेयर मतलब होता है टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दो का जोड़ा, उसको पेयर बोलते हैं। तो मुझे एक इक्वेशन और लेनी पड़ेगी और वो भी कुछ इसी टाइप की होगी, ax + by + c = 0। लेकिन अगर ये दोनों इक्वेशन ऐसी ही रहेगी तो ये तो फिर सेम ही है, उसमें अलग क्या हुआ? ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन को अलग करने के लिए इसको लेंगे a1 b1 c1, इसको लेंगे a2 b2 c2। ठीक है, और ये जो हमें मिला है बेटा, ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये पेयर है, ये दो का जोड़ा है। ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से बनाया है। ठीक है, नाउ देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। क्लियर है ये चीज? ये हमारे पास क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जहां पे x एंड y वेरिएबल्स है एंड a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। सेम कहानी है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। नाउ जिस तरीके से बेटा एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, उसी तरीके से दो इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यहाँ पे कितनी इक्वेशंस है? यहाँ पे सर नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? 2 होंगी। क्लियर है ये चीज? तो जो लाइंस होंगी वो किस टाइप की हो सकती है, तो देखेंगे बहुत ध्यान से बेटा। 3 टाइप से हमारे पास 2 लाइंस हो सकती है। सबसे पहली हो सकती है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है? कट करना। तो हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हो। ठीक है, दूसरा हो सकती है बेटा पैरेलल। ठीक है, दोनों लाइन दूसरे के पैरेलल हो सकती है। पैरेलल होगी तो क्या कभी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, एकदम सीधी होगी। पैरेलल लाइंस होती है जो एकदम सीधी जाती है और कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। ठीक है, सी कोइंसाइड हो सकती है, कोइंसाइड कर सकती है दूसरे को, कोइंसाइड लाइंस। इनका क्या मतलब होता है कि दोनों लाइन सेम होगी, मतलब लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, लाइन के ऊपर लाइन होगी, इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना। ठीक है, नाउ अब एक बात बताओ, हमने क्या बोला कि जितने भी पॉइंट लाइन पर लाए करते हैं वो उसके क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं।
बात क्लियर है। जितने भी पॉइंट लाइन पे लाया करते हैं वो उसके सॉल्यूशन होते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था, एक लाइन बना के देखी थी और उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स थे वो क्या थे, उस लाइन के या उस इक्वेशन के क्या थे, सॉल्यूशंस थे। अब मुझे बताओ इन दोनों लाइन के ऊपर कितने पॉइंट लाए कर रहे हैं। दोनों लाइन के ऊपर होना चाहिए पॉइंट, एक लाइन के ऊपर नहीं, दोनों लाइन के ऊपर कितने पॉइंट लाए कर रहे हैं। तो सर दोनों लाइन के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट लाए कर रहा है, ये वाला जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मतलब यहां पे सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है दोनों के ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, मतलब यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। तो यहां पे बेटा सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। पैरेलल, क्या ये कभी मिल रही है? नहीं मिल रही। क्या आगे जाके मिलेगी? सर नहीं मिलेगी। तो जब ये ना अभी मिल रही है ना आगे जाके मिलेगी, तो क्या इन पे कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? भाई इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन था, क्या यहां पे कुछ भी कॉमन पॉइंट है? सर नहीं है, तो यहां पे कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है ये बात? यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होंगे। इधर आ जाओ, कोइंसाइड लाइन। देखो लाइन के ऊपर लाइन है, तो लाइन के ऊपर लाइन को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दोनों लाइन सेम है। तो जब दोनों लाइन सेम है तो फिर तो सारे ही पॉइंट कॉमन होंगे। भाई लाइन के ऊपर लाइन है तो जितने पॉइंट है वो सारे कॉमन होंगे। इसका मतलब यहां पे जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यहां पे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। सबसे पहले वाले में ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो इसको, यहां पे नो सॉल्यूशन और यहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब एक बात सुनो बहुत ध्यान से, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइड पूछ सकता है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है कि वहां पे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, या तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसी के साथ एक चीज और पूछेगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि कब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा और कब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। देखो जहां पे सॉल्यूशन दे रखा है, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे बहुत सारे सॉल्यूशन, जहां पे सॉल्यूशन आ रहा है वहां कंसिस्टेंट। तो क्या यहां पे सॉल्यूशन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, ये कंसिस्टेंट होगा। यहां पे भी बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। क्या यहां पे सॉल्यूशन है? नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो जहां पे सॉल्यूशन निकलेगा वहां पे कंसिस्टेंट, और जहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वहां पे इनकंसिस्टेंट होगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गई बात? ओके। अब ये जो हमने किया, ये कैसे किया? हमने ये किया अकॉर्डिंग टू ग्राफ। भाई हमने मान लो आपको दो इक्वेशन दे रखी है तो आपने उनका ग्राफ बनाया। अब आपको ग्राफ में अगर दो लाइन इस तरीके से मिली तो आप बोलोगे एक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है। पैरेलल मिली तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और लाइन के ऊपर लाइन मिल गई तो मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है। लेकिन इसी चीज को बेटा वो रेशियो के फॉर्म में पूछेगा आपसे। वो क्या करेगा? आपको रेशियो दे देगा। तो देखेंगे बहुत ध्यान से क्या करना है। देखिए आपको क्या करेगा, उसने दिया आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। वो आपको इनकी वैल्यूज दे देगा, जैसे 2x + 3y = 6 और भी कुछ 4x + 5y = 9, ठीक है। तो आपको इक्वेशंस देगा, आपको abc की वैल्यूज देगा। अब आपको वो रेशियोज को कंपेयर करके इनका रेशियो निकलवाएगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो हम क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स का मतलब जो abc है हमारे पास उनका रेशियो निकालेंगे और पता करेंगे कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइड है, ठीक है। नाउ तो देखो अगर मेरे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये आता है, मतलब मैंने रेशियो निकाला a1 अपॉन a2 का, मतलब मान लो यहाँ था 2 और 3 तो मैंने 2 अपॉन 3 निकाला, और यहाँ पे मान लो था 5 अपॉन 6, तो क्या 2 अपॉन 3 5 अपॉन 6 के इक्वल होगा? यहाँ जाएगा 5। क्या दोनों इक्वल होंगे? सर नहीं होंगे। तो जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब वो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होगी, उनका एक ही सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो इतनी सी चीज से हम ये तीन बातें बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग है, ओनली वन सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि a1 अपॉन a2
अगर इक्वल नहीं है b1/b2 के तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। अब देखो c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही इक्वल नहीं है, तो आगे निकाल के क्या करेंगे। अब मान लो ये आ जाता है इक्वल, अब मान लो ये आ जाता है इक्वल, भाई a1/a2 इक्वल आ जाता है b1/b2 के। जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो आपको थर्ड वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो जैसे आपने निकाला c1/c2 और वो नॉट इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, लास्ट वाला नॉट इक्वल आ रहा है, तब आप बोलेंगे कि वो लाइंस पैरेलल होगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी, ठीक है। नाउ अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, अगर ये इस तरीके से आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वो क्या होगी, कोइंसाइड लाइंस होगी, मतलब दोनों लाइन सेम होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट नॉट इक्वल आता है तो इनकंसिस्टेंट, लास्ट वाला नॉट इक्वल आता है तो पैरेलल, और सारे इक्वल आ जाते हैं तो कोइंसाइड, ठीक है। इसको अच्छे से बना लेना, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसे राइट डाउन करो, देन नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे, एक बार आप इसे राइट डाउन कर लो, देन हम चलते हैं हमारे एग्जांपल्स के ऊपर, जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 जो हमें डिस्कस करना है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, देखेंगे बहुत ध्यान से। सो दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, फर्स्ट है बेटा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ओके, नाउ हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ ये चेक करना है सबसे पहले कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंट मैंने आपको क्या बताया था, कंसिस्टेंट मतलब होता है सर जहां पे सॉल्यूशन होगा, चाहे वहां पे एक सॉल्यूशन हो, चाहे वहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, ठीक है। दो बातें मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहले हम बेटा इनको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। बट उसके लिए मुझे इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे हम लिखेंगे x प्लस 3y, 6 को दिलाएंगे तो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसे चेंज करेंगे 2x माइनस 3y, इसको दिलाएंगे तो जाएगा माइनस का 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ ये दोनों क्या है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इनको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें हम लगाएंगे a1 b1 c1, और यहाँ हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अगर हम यहां से निकालते हैं a1 अपॉन a2, तो a1 का वैल्यू x के आगे कितना है बताओ, कुछ नहीं है तो 1 होगा, सो a1 का वैल्यू है 1, a2 का वैल्यू है 2, ठीक है। हम निकालते हैं b1 अपॉन b2, सो b1 का वैल्यू कितना है बेटा 3 है, और b2 का कितना है -3 है। अब देखो बहुत ध्यान से, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या 1/2 और -3/3 इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो 1/2 क्या इक्वल होगा 3/-3 के, अगर मैं इसे कट भी करता हूं तो 1 आएगा, 1/2 तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। और ये किस चीज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 को, ठीक है। अब जब ये नॉट इक्वल है पहले ही, तो हम c1/c2 नहीं निकालेंगे, ठीक है। और जब फर्स्ट ही नॉट इक्वल होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर कंसिस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो पेयर होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास ये जो पेयर है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। ओके, हमने चेक कर लिया कंसिस्टेंट है। अब अगर है इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, तो हमें अब इसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले इसे राइट डाउन करो, देन हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखते हैं हम इसका ग्राफिकली। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6। सबसे पहले है x प्लस 3y इक्वल टू 6, और सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब देखेंगे बहुत ध्यान से कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, 3y को उधर भेज देंगे। देखो मैं एक चीज समझा रहा हूं,
जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको ग्राफिकली मेथड सॉल्व करने का, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपका टाइम वेस्ट कम होगा, दूसरी बात आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी, तीसरी बात आप बहुत ईजिली ग्राफ बना पाओगे। ठीक है, तो देखेंगे बहुत ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले आपको जो भी वेरिएबल दे रखे हैं एक्स वाई, उसमें देखना है कि कौन सा वेरिएबल है जो बिना किसी कोएफिशिएंट के है, मतलब अकेला है। तो देखो यहाँ पे एक्स अकेला है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपका वेरिएबल अकेला हो जिसके साथ कोई नंबर ना हो उसे आप एलएचएस में रखेंगे। तो मैं एक्स को यहीं रखूंगा और मैं 3y को उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये जाएगा 6 - 3y। ठीक है, सबसे पहले आपको जो वेरिएबल अकेला है उसको एक तरफ कर लो और जिसके साथ कोई नंबर है या नहीं भी है तो दूसरे को उस तरफ भेज दो। ठीक है, तो हमने 3y को इधर भेज दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, y की जगह कुछ वैल्यूज लेट करेंगे, लेट y = 0। तो जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो x = जाएगा 6 - 3 × 0। ठीक है, हमने y की जगह वैल्यू लेट करी 0, तो हमारे पास आएगा 6 - 3 0 = 0 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 6। ठीक है, तो हमने y 0 रखा तो हमारे पास x 6 आया। एक वैल्यू और निकालेंगे, लेट y = हमने रख लिया 1। जब हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 6 - 3 ब्रैकेट 1, सो ये जाएगा 6 - 3 = 3, सो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे 3। तो जैसे आप दो वैल्यूज निकालोगे आपके पास यहाँ एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बना के आप ग्राफ बनाएंगे। सो x y, x हमने रखा, x हमारे पास आया 6 और y 0, y हमने रखा 1 तो x आया 3। ठीक है, क्लियर है जी। सेम काम हम इधर करेंगे। सो हमारे पास है 2x - 3y = 12। अब देखो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल सिंगल नहीं है, मतलब उनके पास कोई ना कोई नंबर है। तो x के साथ 2 है, 3 के साथ y के साथ 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम किसी को भी एलएचएस में रख सकते हैं, बट आपको उसको रखना है जिसकी टेबल इजी हो। तो 2 की टेबल इजी है। ठीक है, तो मैं इसको इधर रखूंगा 2x, 3y को उधर भेजूंगा तो ये जाएगा 12 + 3y। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी। नाउ 2 को डिवाइड में भेज देंगे, आपको हमेशा इधर किसी एक वेरिएबल को अकेला रखना है, उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। सो ये हो जाएगा 12 + 3y / 2। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, x = 12 + 3y अपॉन में चला जाएगा 2। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज लेट करेंगे। सो y की जगह एक बार हम 0 रख देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम y की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 12 + 3 ब्रैकेट 0 / 2। सो x = 12, 3 0 0 हो जाएगा तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। देन हम मान लेते हैं यहाँ पे रख देते हैं हम y = 1 हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो ये जाएगा 3 × 1 = 3। ठीक है, और 12 में 3 ऐड करोगे तो 15 आएगा और 15 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो हम यहाँ पे 1 नहीं रख सकते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 रखेंगे। नाउ x = 12 + 3 ब्रैकेट 2 / 2। सो x = हो जाएगा बेटा 12 + 3 = 6 / 2, जो कि आ जाएगा 18 / 2, और इसको सॉल्व करने में हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एक और टेबल आ जाएगी 0, 6, 2 और 9 की। ठीक है, इसे राइट डाउन करो, देन हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, चलिए, तो इसे राइट डाउन करो। मैं एक बार टेबल को अगले पेज पे बना रहा हूँ ताकि मैं ग्राफ बना पाऊँ। 6 0 3 1। सो एक टेबल तो आ रही है, एक टेबल तो आ रही है हमारे पास 6 0 3 and 1, ये तो है एक्स वाई की एक टेबल। दूसरी हमारे पास आ रही है 6 0 3 1, दूसरी आ रही है 0 6 2 9, 0 6 2 9। ठीक है, दूसरी टेबल है हमारे पास 0 6 2 9। ठीक है, x एंड y। अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे y0 x 6 है। ओके, y0 x 6 मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे y0 6, ये 2 है, ये 9 है। ठीक है, हमने इसकी वैल्यूज निकाली थी। ओके, सही है। y0 6 ओके एंड y2 x 9 ना। ठीक है, ओके, सो ये 2 टेबल्स हमारे पास आ गई। अब देखो, जब आप टेबल्स बना लोगे तो एक तरीका बताता हूँ आपको आंसर पहले ही पता चल जाएगा कभी कभी किसी किसी केसेस में। ठीक है, तो करना क्या, आपको देखना है सेम पॉइंट। देखो यहाँ पे 6 0 आ रहा है, यहाँ पे 6 0 आ रहा है, तो इसका मतलब पता है क्या है, तो x का वैल्यू 6 होगा और y का 0 होगा, और यही आपका आंसर है। बट इसको हमें ग्राफ से देखना है, क्या 6,0 पे लाइंस इंटरसेक्ट होती है, क्योंकि हमने अभी क्या देखा था, इनकंसिस्टेंट है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसका मतलब क्या होता है,
इंटरसेक्टिंग। तो क्या यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, ये हमें ग्राफिकली देखना है। तो हम ग्राफ बनाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नाउ देखो x6 y0, ये जो वन लाइन है हमारी, इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं y एक्सिस। क्लियर है? अब x की वैल्यू 6 है, y की 0 है, तो x की वैल्यू 6, x वाली लाइन पे 6 यहाँ होगा और y0 यहीं पे होगा। इस लाइन पे y0 होता है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट बनेगा बेटा यहाँ पे। ओके, देन x3 y1, तो x3 कहाँ है सर, ये रहा x3, y1 कहाँ होगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे, y के जस्ट सामने रोकेंगे। ठीक है, देखो y1 है, x3 है, x3 है, y1 है। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगी जो हमने समझा था अभी कि जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ग्राफ बनाते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, तो इससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आप प्रॉपर्ली जब ग्राफ का यूज करके इसे बनाओगे तो आपका अच्छे से बहुत अच्छा सा डायग्राम बनेगा। ठीक है, देन अगेन एक्स वाई 6 0 है, तो वापस यहीं पे बनेगा वो पॉइंट। तो जब आपका सेम पॉइंट बनता है तो आप उसको डबल सर्कल कर दोगे। ठीक है, देन x9 y2, सो 9 ये रहा x पे और y2 कहाँ होगा हमारा, ये होगा थोड़ा हमारा इधर की तरफ। ठीक है, ओके, और हम इसे कर देंगे ज्वाइन। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्या है बेटा, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 6, 0, x 6 है और y कितना है, 0 है, जो हमारा दोनों की दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। तो हमने इसको ग्राफिकली स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व किया अच्छे से। ठीक है, तो आप इसे राइट डाउन करो। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। Example number 2. Graphically find whether the following pair of equations has no solutions, unique solutions or infinite many solutions. तो हमें ग्राफिकली चेक करना है कि इसके सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है बेटा, सबसे पहले 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x को सेपरेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि 5 की टेबल इजी होती है। तो हम इन दोनों को उधर शिफ्ट करेंगे, तो 8y माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, और 1 प्लस की जगह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस 8y प्लस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। 5 को हम ले जाएंगे नीचे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 8y माइनस 1 अपॉन 5। क्लियर है? नाउ हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। क्या मैं y की जगह 0 रख सकता हूँ? नहीं, 0 रखूंगा तो -1 आएगा और 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ? तो 8 1 जा 8, 8 में से 1 गया तो 7। क्या 7 5 से डिविजिबल है? नहीं है, तो मैं 1 भी नहीं रख सकता। 2 रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ y इक्वल्स टू 2। जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 8 ब्रैकेट 2 माइनस 1 अपॉन 5, तो यह आ जाएगा बेटा 8 टू 16 माइनस 1 अपॉन 5, जो कि हो जाएगा 15 अपॉन 5, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा x इक्वल टू 3। ठीक है, सो हमने y इक्वल्स टू 2 रखा, लेट किया हमने y इक्वल्स टू 2, और हमें क्या मिला, x इक्वल टू 3 मिला। ओके, नाउ एक वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे। अगर हम 3 रखते हैं तो 24 आएगा, 1 माइनस करने पे नहीं जाएगा डिवाइड। 4 रखेंगे तो 32 आएगा, नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 40 नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 48 नहीं होगा। 7 रखेंगे, देखेंगे अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं y की वैल्यू 7, तो क्या होगा, x इक्वल टू 8 ब्रैकेट 7 माइनस 1 अपॉन 5। 7 8 का कितना होता है बेटा, 56 माइनस 1 अपॉन 5, तो ये जाएगा 55 अपॉन 5, जो हमें देगा x की वैल्यू बेटा 11। ठीक है,
सो हमने एक बार रखा y इक्वल्स टू 2 तो हमें मिला 3, और एक बार रखा y इक्वल टू 7 तो हमें मिला 11। इन दोनों से हमें क्या बन जाएगी बेटा, एक टेबल बन जाएगी। ठीक है, इस टेबल को हम बनाएंगे। सो यहां से हमारे पास आ जाएगी एक टेबल। ठीक है, x एंड y। सो हमने y2 रखा तो हमें x मिला 3, और हमने y7 रखा तो हमें मिला x11। ठीक है, आपको वही वैल्यूज रखनी है जिससे नीचे वाला नंबर आफ्टर द सॉल्यूशन पूरा पूरा कट होता हो। ठीक है, उसकी टेबल में आता हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तो ग्राफ ही नहीं बनेगा। ठीक है, दिक्कत आएगी। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 24/5y, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0, प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो अपॉन में 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा बेटा 5, ये जगह 5 3 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस 5 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, उधर जाके तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन में 3 का मल्टीपल है सब जगह। ठीक है, ये सारे 3 के मल्टीपल है, तो मैं इसमें 3 का डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं 3 का डिवाइड करता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करता हूं तो क्या होगा, यह आएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 ये आएगा। अब देखो आप ध्यान से, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है ये सेम टू सेम इक्वेशन है जो हमने अभी देखी थी। जैसे मैंने यहाँ 3 का डिवाइड किया, मेरे पास आया 3 5 जा 8, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। सो ये सेम इक्वेशन हमने अभी सॉल्व करी थी। देखो 5x 8y और 1, 5x 8y और 1, तो यहाँ पे क्या है बेटा, सेम टेबल हमें वापस से मिलेगी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन हमारे पास वही टेबल क्या हो जाएगी बेटा, रिपीट हो जाएगी। सो हमारे पास टेबल क्या थी, 3 2 11 7, 3 2 11 7। अब मुझे बताओ, हमने 2 इक्वेशंस देखी लेकिन सॉल्व करने के बाद में दोनों के दोनों कैसी थी, सेम थी। इसका मतलब लाइंस कैसी होगी, कोइंसाइड करेगी। लाइन के ऊपर लाइन बनेगी, भाई दोनों लाइंस का जो टेबल है सेम है, तो फिर मैं एक लाइन को दोबारा ही तो बनाऊंगा। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा, लाइंस कैसी होगी, कोइंसाइड करेगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, x पे हाईएस्ट वैल्यू 11 है और y पे 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफ है। चलो, सो x3 है y2 है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। x3 x वाली लाइन पे 3 कहाँ है बेटा, ये रहा। इस पे हमें कहाँ जाना है, 2 पे जाना है। सो y कहाँ होगा, ये रहा y2। सो हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, x3 और y2 यहाँ बनेगा। फिर 11 7, 11 होगा x पे और 7 होगा हमारा समथिंग यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा मेरे पास क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्लियर है ये चीज। सो हमने यहाँ पे ग्राफिकली देखा कि उस टेबल पे भी अब सेम पॉइंट बनेंगे। भाई वो पॉइंट यही तो बनेगा। मैंने क्या बोला था, जब सेम पॉइंट आ जाए तो आप क्या करेंगे, लाइन के ऊपर वापस से डबल सर्कल बना देंगे सेम पॉइंट्स को दिखाने के लिए। अब देखो एक ही लाइन है दोनों। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, जितने पॉइंट होंगे वो सारे दोनों पे ही कॉमन है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास, जस्ट अ मिनट, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होंगे बेटा, सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मेरे सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे लाइंस कैसी है, को इनसाइड कर रही है। ठीक है, और इसने हमसे यहाँ यही पूछा था कि ग्राफिकली बताओ कि लाइंस का कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। और हमारा आंसर आया ये वाला, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसे राइट डाउन करो, देन हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 एंड देन हमारा लेक्चर हो जाएगा आज का कंप्लीट।
ठीक है, इसे राइट डाउन करो। एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल रहेगा जो हमें डिस्कस करना है। देखिए, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। तो चंपा एक मार्केट गई है जहां पे उसने कुछ पैंट और स्कर्ट्स खरीदी हैं। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ईच शी हैड बॉट। तो किसी फ्रेंड ने पूछा कि तुमने कितना कितना लिया है, मतलब कितनी पैंट्स और कितने स्कर्ट्स लिए हैं। शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। देखो ये क्या बोल रही है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ पैंट्स पे। ठीक है, जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो नंबर ऑफ पैंट्स पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पैंट्स को कुछ मान लेंगे। सो मान लेते हैं हमारे पास जो, नहीं ऐसे नहीं होगा, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स को x मान लो, लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी x एंड नंबर ऑफ पैंट्स बी y। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने x ली है और नंबर ऑफ पैंट्स उसने y ली है। अब हमें क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, x है। तो जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो क्या है बेटा, वो 2 लेस है, मतलब 2 माइनस करना है किसमें से, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। तो नंबर ऑफ पैंट है y, इसका ट्वाइस हो जाएगा 2y, इसमें से 2 लेस कर देंगे। उसने बोला कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट से 2 लेस है। ठीक है, फिर आगे ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, अगेन बोल रहा है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन, तो 4 माइनस करना है किसमें से, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, तो ये हो जाएगा 4y। ठीक है, नंबर ऑफ पैंट्स y है तो उसका 2 टाइम 2y और 4 टाइम्स 4y। तो हमारे पास यहाँ पे आ गई बेटा इक्वेशन पहली और दूसरी। ठीक है, नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से। सो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई जिनको हमें अब ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो सबसे पहले इक्वेशन है x इक्वल्स टू 2y माइनस 2। अब अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आएगा, देखेंगे बहुत ध्यान से। x इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2 से हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 2 1 2 माइनस 2 दैट इज 0। सो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो y1 रखने पे x का वैल्यू 0 आ रहा है। देन अगर हम यहाँ पे रखते हैं y इक्वल्स टू 2 से हो जाएगा x इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2 माइनस 2, ये मिलेगा हमें 2 टू 4 माइनस 2। सो यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा 2। सो यहाँ से हमारे पास एक टेबल आ जाएगी। देन हमारे पास दूसरी इक्वेशन है बेटा x इक्वल्स टू 4y माइनस 4। यहाँ पे हम y की वैल्यू अगेन 1 रखेंगे। सो हमें मिलेगा x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4। सो ये हो जाएगा बेटा 4 1 4 माइनस 4। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 0। और जब हम यहाँ पे रखेंगे y इक्वल्स टू 2, सो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 4, जो कि हो जाएगा 4 टू 8 माइनस 4। से यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 4। क्लियर है ये चीज़? ओके, अब देखेंगे बहुत ध्यान से, इतना राइट डाउन करो, देन हम इन दोनों से एक टेबल बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं हमारी टेबल, और टेबल है हमारे पास 1022। ठीक है, फर्स्ट टेबल आ रही है 1022। फर्स्ट टेबल आ रही है x y। फर्स्ट टेबल हमारे पास आएगी 1022 1022। और सेकंड टेबल हमारे पास आएगी 1024 1024 1024। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब भी आप टेबल बनाओगे आप थोड़ा सा वैल्यूज को ऑब्जर्व करोगे। जब आप वैल्यूज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा 0 1 0 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 आएगा और y का वैल्यू 1 आएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ये चीज मैंने आपको भी पिछले एग्जांपल में बताई थी कि जब दोनों टेबल में कोई पॉइंट सेम रहेगा वही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, नाउ ग्राफ बनाते हैं। सो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन जहां पे होता है 0 0। सो 1 2
3 4 5 6 7 8 है ना। वैसे तो इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ है नहीं, सो 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है, इससे हमारा काम हो जाएगा। देखो x0 y1, सो x0 का होता है यहाँ 0 होगा और y1 सो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। x0 y1 के लिए ऊपर जाएंगे, सो यहाँ पे इस पूरी लाइन पे x0 होता है और y की वैल्यू यहाँ पे 1 है ही हमारे पास। फिर है x2 y2, दोनों 2 2 है, सो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है, सो ये बन जाएगी हमारे पास एक लाइन इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन x0 y1, देखो एक चीज बता रहा हूं पहले ही, जब भी आप लाइन बनाओगे तो पहले एक टेबल के दोनों पॉइंट्स को शो करोगे, उसके बाद लाइन बनाओगे, फिर वापस से दूसरी टेबल पे जाओगे। अगर आपने क्या किया, मान लो चारों पॉइंट्स एक साथ दिखा दिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दो, ठीक है। अब मतलब आप गलत करने के चांसेस हो जाएंगे जब आप चारों पॉइंट एक साथ दिखा के और फिर मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले आपको क्या करना है, एक टेबल के दोनों पॉइंट दिखाओ, उसको मिलाओ, फिर दूसरी टेबल के वापस दोनों पॉइंट शो करो, देन आप वापस एक लाइन बनाओ, ओके। नाउ सेकंड हमारे पास वापस से सेम वैल्यूज है, तो मैंने बताया था आपको जब सेम वैल्यूज हो तो आप उसको क्या कर दोगे, डबल सर्कल कर दोगे, ठीक है। देन 4 2 x4 ये रहा और y2 यहाँ आएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इनको ज्वाइन करूंगा सो मेरे पास अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब ये दोनों लाइन क्या कर रही है सर, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये दोनों लाइन क्या कर रही है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है हमारा सर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 0 1, ठीक है। 0,1 पे ये दोनों हमारी क्या कर रही है, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया सर, x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा अब इधर आ जाओ, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारी लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी x, सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 0 है, सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी हो जाएगी 0, नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी हो जाएगी 0, और नंबर ऑफ पैंट्स कितनी हो जाएगी बेटा, नंबर ऑफ पैंट्स हो जाएगी 1। तो बताओ कितनी झूठी लड़की है, इतनी सी बात बताने के लिए उसने इतनी माथा पच्चे कर दी हैं, बच्चे का दिमाग खराब कर दिया उसके फ्रेंड का। नंबर ऑफ स्कर्ट्स तो वो लाई नहीं है, फालतू बकवास कर रही थी, और नंबर ऑफ पैंट एक लाई है जिसमें भी उसने इतनी बड़ी महाभारत बता दी। पता लड़कियां होती ऐसी है, कोई सीधी सीधी बात बोल ही नहीं सकती, पता नहीं क्या मजा आता उनको बातों को घुमाने फिराने में, है ना। अब लड़का आता साफ बोलता भाई एक लाया हूँ बस बात खत्म। अब उसने इतनी बड़ी रामायण जिसको सॉल्व करने में इतना टाइम और लग गया है हमें, ठीक है। हमने उसके फ्रेंड की हेल्प करी बल्कि, और निकला क्या आंसर, एक पॉइंट लाई है बस। चलो तो इसे राइट डाउन करो, कोई बात नहीं, जो भी है जैसे भी है सब बढ़िया है। चलिए सो यहाँ पे हमारा बेटा होता है लेक्चर कंप्लीट, ठीक है। हमने आज क्या करा, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज 3.1 का सारा एग्जाम्पल्स, सारा बेसिक हमने अच्छे से समझा। नाउ हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 2 में, जहां पे हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।